बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है। आज बहुत ही मज़ेदार सी यखनी तैयार हो गई देसी मुर्ग से, जो कि आजकल जैसे सर्दियाँ हैं इस ये बहुत ही मुफीद रहती है यखनी। तो ये मैं जैसे बनाऊंगी, इसे धोना है मैंने जिस तरीके से, बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी और देसी चिकन आपको लगेगा जैसे कि दूसरा, यानी कि शक्ल उसकी इतनी हो जाएगी। अगर वैसे यखनी बनाए ना देसी मुर्ग की या कढ़ाई बनाए तो वो ब्लैक की तरफ जाता है। मैंने जिस तरीके से धोना है, जिस तरीके से मैंने ये बनानी है यखनी, तो उससे बहुत ही अच्छा चिकन बनेगा, मज़ेदार सा, देखने में भी, खाने में भी, यखनी भी कोई स्मेल नहीं होगी और मज़ेदार सी सॉफ्ट सा चिकन आपको लगेगा। ज़रूर ट्राई करनी है। पूरी रेसिपी देखेंगे तो आपको वीडियो अच्छी लगेगी और बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं अपनी बहुत ही मज़ेदार सी देसी मुर्ग की यखनी। ये यखनी के लिए मैंने चिकन लिया पूरा 1 किलो, 1.25 किलो था। डायरेक्ट मैं लेके दिखा रही हूँ आपको। तो जब इसे बनाया ना कसाई ने, तो ये बन गया 750 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो से कम ये गोश्त बचा। और इसके लेग देख लें, मुन्ने मुन्ने से, छोटे छोटे से इसके लेग होते हैं। ये मैंने बड़े पीस करवा लिए। लेग जैसी बड़ी थी बस वैसी है और ये बड़े बड़े पीस हैं। अगर आप छोटे करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, लेकिन बड़ा सही रहता है क्योंकि इसने श्रिंक होना है। तो ये सही है इतना पीस। बाकी ये जो कलेजी पोटा है ये मैं हटा दूंगी। ये है, इससे यखनी को भी खराब करेगा और कलेजी पोटे से यखनी का कलर भी खराब होगा और जायका भी इसका अच्छा नहीं आएगा। तो इसे मैं हटा दूंगी। ये चील को, कौवों को या बिल्ली की खुराक या जो भी है ये अलग से निकाल के आप डाल दें। तो ये निकल गया सारा, ये इसके जो पीसेस थे सारे निकाल दिए मैंने और ये खाना तैयार हो गया बिल्ली का। तो अब ये चिकन बाकी बचा है, इससे मैंने धोना है। जैसे कि ब्लड नजर आ रहा है आपको, इसको बिल्कुल मैंने साफ कर देना है। किस तरीके से करना है ये मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या मैं करूंगी इसके लिए। और इसके मैं सरसों का तेल इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून। सरसों के तेल से ये नरम सॉफ्ट होगा, बहुत ही मजेदार सा इसका जायका होगा चिकन का। और ये ले रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून सरसों का तेल। इस तरीके से धोएंगे तो यखनी बहुत ही मजेदार सी, जायकेदार और खुशबूदार सी बनेगी। जब आप पियोगे, बनाओगे, तो आपको पता चलेगा ये परफेक्ट यखनी बनी है देसी मुर्ग की। और इसके बाद जाएगा आटा, जो कि आम रूटीन में आटा गूंदते हैं। ये 2 टेबल स्पून इसमें मैं आटा डालूंगी और इसे हाथों से मसल मसल के मैंने सारा आटा इस पे चिपक जाए इतना करना है। और उसके बाद फिर मैं हल्का हल्का सा पानी लेके इसे गीला करूंगी और तब इसे मसल के मैंने 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। इससे यखनी मजेदार और चिकन जो है अंदर से बहुत मजेदार सॉफ्ट सा बनेगा। तो ये सारा हाथों से मसल के मैं करके दिखाती। ये मैं तमाम आटा इस पे चिपका चुकी हाथों से। अब पानी की बारी आ गई। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, ज्यादा पानी नहीं डालना, बस इतना है कि चिकन गीला हो जाए और आटा जो है ना गीला गीला लिक्विड की तरह से चिपक जाए। और इसे 15 मिनट के लिए मैं छोड़ रही हूँ। ये मैं आपको 15 मिनट के बाद दिखा रही हूँ। अब बारी आ गई धोने की। मैं इसे बहुत अच्छा सा मल मल के धोना है। एक्स्ट्रा जो ऊपर से जो इसकी स्किन होती है वो हाथों से साफ करके, जो भी चीज एक्स्ट्रा नजर आएगी वो मैं तमाम साफ करके आपको दिखाती हूँ। उसके बाद कि इसकी शक्ल कैसे निकलेगी। सारा चिकन मैंने धो लिया। इसमें पानी छोड़ दिया मैंने, काफी पानी ऊपर तक। तो पानी इसलिए रखा है कि जरा अंदर से ना सॉफ्ट होगा, पानी में ये भीगा रहेगा। तो 15 मिनट के लिए मैंने पानी में रखना है। उसके बाद पानी से निकाल के इसे छलनी में डाल के तो छान लूंगी कि अच्छा सा पानी इसमें एक्स्ट्रा निकल जाए। तो करते हैं यखनी की तैयारी। और उसकी पोटली की, पोटली मैंने साबुत मसाले लिए। ये पोटली इसलिए बनाई है कि जो उसका यखनी का होगा ना शोरबा, वो ब्लैक नहीं होगा, गोश्त भी नहीं ब्लैक होगा। मसाले डायरेक्ट डाले तो सारा काला हो जाता है ये मसाला। तो ये मसाला मैं इसलिए डाल रही हूँ पोटली में बांध के। तो इस तरह आप भी करो तो यखनी का जायका भी बहुत अच्छा सा होगा। ये दालचीनी, बड़ी दालचीनी मैंने ली है काली। और 1 टेबल स्पून साबुत धनिया नजर आ रहा है और हाफ टी स्पून जीरा, काली मिर्च 15 से 20 है। ये पक पक के इसका जायका बहुत अच्छा निकलेगा। जुवत्री है, कुछ इसके पत्ते हैं थोड़े से, बड़ी इलायची
ले लें आप, और ये बादियान के फूल थोड़े से नज़र आ रहे हैं, और ये है तेज़पात। इसे मैं बांध के अच्छी तरह से फिर यखनी की तैयारी करते हैं। ये मैंने देसी घी लिया, आप मक्खन ले सकते हो, और ये 2 टेबलस्पून बनता है अगर पिघल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मक्खन भी डाल सकते हो और घी भी। जिसे नहीं पसंद देसी घी की खुशबू या मक्खन, तो आप ऑयल ले लें, लेकिन यखनी में देसी घी या मक्खन बहुत ही मज़ेदार लगता है और जायका अच्छा लगता है। ये पोटली मैंने बांध ली अच्छी सी, और ये गोश्त जो धुल चुका है उसका एक्स्ट्रा पानी मैंने निकाल दिया है। और लहसुन मैंने साबुत लिया है, इसमें जो एक डंडी सी होती है ना, वो डंडी गोश्त को गलाएगी। मैंने 5 से 6 मिनट इसे गलाना है। और एक मीडियम प्याज काट ली रफली, और गोश्त आपके सामने है। और साबुत जो लहसुन में डाल रही है ना, वो किसी भी मीट में आप डालोगे, या एक्स्ट्रा पानी भी आपको नजर आ रहा है, ये भी मैं दिखा रही हूँ। और जो साबुत लहसुन की डंडी दरमियान में होती है ना, साबुत सी, अगर वो किसी भी मीट में डालो ना साबुत लहसुन, तो गोश्त बहुत जल्दी गलता है, कोई भी हो। तो इसमें मैं इसलिए ये साबुत ही इसमें शामिल कर रही हूँ। पहले से लहसुन को धो के तो इसमें डाल दें। और ये इसमें चिकन गया टोटल। आप टोटल चिकन डाल दें, या कुछ हिस्से बना के रख लें, थोड़े थोड़े हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा आप पीते जाएं। सर्दी है, जिन्हें जुकाम, गला खराब है, रेशा जमा हुआ है, बुरी हालत है, तो यखनी ज़रूर पिए, इससे बहुत फ़ायदा होगा। और इसे मैंने और देसी घी में इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए बस। और फ्राई नहीं करना, कलर देना नहीं है, सिर्फ वाइट कलर होगा ना जैसे ही, तो इसमें फिर पानी जाएगा। और दूसरी चीजें, ये थोड़ी देर एक साइड से पका ना, तो अब मैं हीट भी लगी है अच्छी सी, मीडियम आंच पे मैं इसे भून रही हूँ। तो इस तरह करके व्हाइट कलर इसका हो जाएगा, चिकन का पिंक से व्हाइट की तरफ जाएगा। इस तरह करने से ना चिकन भी सील हो जाएगा ऊपर से, और इसका जो जायका होगा ना खाने में बहुत अच्छा मजेदार सा लगेगा। अगर वैसे ही सारा पानी डाल दे, सब कुछ डाल दे ना, तो वो जरा चिकन का, जैसे कहते हैं ना, फोका हो गया चिकन, वो हो जाएगा। तो इससे अच्छा सा जायका देने के लिए हल्का सा फ्राई करना है। तो खुशबू आ रही है देसी घी की भी। जिस तरह मैंने इसे फ्राई किया, पानी आप डाल रही हूँ। पानी आप अपने हिसाब से डाल लें। ये जैसे पूरी टोटल यखनी बन गई ना, आप 3 से 4 दिन आप पी सकते हैं फ्रिज में रख के। ½ टीस्पून हल्दी जा रही है। जितनी आपको यखनी चाहिए ना, उतनी निकालें, गर्म करें और पी लें। 3 से 4 दिन, 5 दिन भी कर सकते, जितनी आपके रिक्वायर्ड आपको चाहिए। 1 टीस्पून फुल भर के मैंने इसमें नमक डाल दिया है। पानी तकरीबन 1 से सवा किलो तक मैंने डाला है। कुछ प्रेशर में इसने पक के पानी ने ड्राई होना है। आप अपने हिसाब से यखनी का पानी रख लें, लेकिन इससे ज्यादा ना रखें, फिर जायका नहीं आएगा यखनी का, फीका फीका सा आएगा। तो तकरीबन ये पक के ना 1 लीटर के करीब बच जाए, क्योंकि पूरा चिकन मैंने इसमें डाला है ना, देसी मुर्ग, तो 1 किलो ही समझो कि ये है चिकन, तो इतना पानी काफी है। अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने 6 मिनट प्रेशर लगाया, इसके ढक्कन से बंद किया, और अब खोल के आपको दिखा रही हूँ। ये तकरीबन हाफ से ज्यादा गल चुका है, गोश्त भी, यखनी भी तैयार है, लेकिन मैंने 20 से 25 मिनट फिर इसे दम पे रखना है। चिकन में आपको चेक करवाती हूँ कि ये कितना गला है, तो आपको इसी से अंदाजा हो जाएगा कि ये कितनी तैयार हो चुकी है। ये चिकन का कलर भी आप देख लो, नहीं तो देसी मुर्ग का कलर ना बहुत काला हो जाता है, देखने में भी नहीं अच्छा लगता, और खाने में भी जायका उसका अजीब सा लगता है। ये गोश्त भी गल चुका है जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। अब सेम यही तरीके से बनाओगे ना, तो आपको असल यखनी का यही फ्लेवर लगेगा कि हाँ, ये बहुत मजे का फ्लेवर है। और मुझे कमेंट में भी आके बताना है आपने कि कैसा जायका लगा, कैसी यखनी बनाई कि नहीं बनाई, जरूर बताया करें, फीडबैक जरूर दिया करें मेरी हर रेसिपी का। अब इसे मैं 25 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ ढक के, तो मिलते हैं दोबारा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दम वाली आग पे रखा, हल्का हल्का सा, जैसे ये नजर आ रहा है ना पकते हुए, इस तरह ये पकता रहा है 25 मिनट तक। बहुत अच्छा सा फ्लेवर निकला है, और मजीद पक के दम वाली आग पे ये गोश्त भी मजीद और अच्छा नरम सा हो चुका है। यखनी की खुशबू बहुत ही मजेदार सी आ रही, जैसे कि होनी चाहिए ना यखनी की खुशबू, और जायका वही मिलेगा आपको जब ये मेरी रेसिपी से आप ट्राई करोगे। अब ये से मैंने सारा छान लेना है, ताकि जो यखनी है बिल्कुल प्लेन हो जाए। और इसके जो चिकन के पीसीज हैं, आप हाथों से तोड़ के उसमें यखनी में शामिल कर सकते हो, या साबुत कर लो, ये आपकी मर्जी है। मैं फिलहाल इसे बोल में साबुत आप सबके सामने पीस सेट करके दिखाती हूँ। ये पोटली में निकाल रही हूँ, पोटली का काम खत्म हो गया, और पोटली की वजह से यखनी का कलर और ये चिकन का कलर, ये जो नजर आ रहा है ना, इसी वजह से हुआ है कि मसाले का कलर नहीं चढ़ा, ना यखनी में आया है ना उसमें आया है। कलर नहीं होना चाहिए, सिर्फ फ्लेवर होना चाहिए। ये पूरा सेट कर दिया मैंने मजेदार सी खुशबू के साथ। यखनी मजेदार सी लाहौरी, आप समझो कि ये लाहौरी स्टाइल की यखनी है, जरूर ट्राई करनी है। मैं हर रेसिपी में जो लाहौरी स्टाइल बताती हूँ, तो वो वाकई ही लाहौरी स्टाइल होता है।
तो ये काली मिर्चें मैं क्रश करके ऊपर डाल रही हूँ, आप पीस के रख लें। काली मिर्च का और यखनी का बहुत जोड़ है और इससे फ़ायदा भी बहुत होता है। और ये चिकन तोड़ के आप देखो, मैं दिखा रही हूँ कि कितना नरम और मज़ेदार सा भी होगा, क्योंकि इसे मैंने पहले सील किया है घी में फ्राई करके। मज़ेदार सी यखनी आप सबके लिए हाजिर है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा। नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलता है। और मेरी हर नई आने वाली वीडियो और रेमेडी भी मैं कभी कभी शेयर करती हूँ, वो भी देख लिया करें। वो भी बहुत फ़ायदेमंद और आजमाई हुई रेमेडी होती है, ताकि आप सबको फ़ायदा हो। जो कोई किस परेशानी में है, अल्लाह उसकी परेशानी दूर करे। जो भी जिसको तकलीफ़ है, अल्लाह ताला उसकी वो तकलीफ़ दूर अता फरमाए। और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हो। और फेसबुक पर प्लीज़ प्लीज़ लाइक दे दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। और मुझे दें इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।